भोपाल में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस खबर से समझ जाइएगा कि इन गुंडों को ना कानून की फिक्र है, ना पुलिस प्रशासन का खौफ। एमपी की राजधानी भोपाल की सड़कों से गुंडागर्दी की तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीर टीला जमालपुर थाना इलाके की बताई जा रही है। यहाँ देखा जा सकता है कि कुछ बदमाश एक युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं, उसके साथ जानवरों सा सलूक कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कुत्ते की तरह भौंक। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ नहीं करा। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने बताया था। अब गुंडागर्दी की ये तस्वीर वायरल हुई है। वायरल तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ गुंडे युवक के गले में एक पट्टा डाले हुए हैं, उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। जानवरों सा सलूक करने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वीडियो के आधार पर पड़ताल में जुट गई है। जिंदगी और मौत क्या है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां 8 साल के मासूम को एक कार ने टक्कर मार दी। हिट एंड रन मामले में मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है। वैसे तो यह हादसा 7 जून को हुआ था। वहीं हादसे की तस्वीर अब सामने आई है, जिसमें एक कार सवार ने स्कूटर को टक्कर मारी, जिस पर मासूम सवार था। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और कार सवार की खोज में लग गई है। नीले रंग की टी शर्ट पहने ये गुंडा, जिसके हाथों में है डंडा और सिर पर सवार दहशतगर्दी। ये गुंडे की तस्वीर सारंगढ़ की है, जहां पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए युवक के सिर पर खून सवार था। वो बदले की आग में इतना जल रहा था कि उसने ये नहीं सोचा कि वो क्या करने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। एक युवक सामने टी शर्ट पहने गले में गमछा डाले आ रहा है, वहीं दूसरा युवक जिसके हाथ में डंडा है वो उस पर वार कर देता है। वार सीधे सिर पर करता है और देखते ही देखते युवक जमीन पर गिर जाता है। उसके बावजूद वो उस पर एक के बाद एक कर हमले करता रहता है। इतनी तेजी से हमला करता है कि वो उठ भी नहीं पाता। हालांकि वहां मौजूद लोग उस युवक को पकड़ लेते हैं और उसकी धुनाई करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर पड़े युवक को देख सकते हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके पैर कांप रहे हैं। हमला करने वाला गुंडा वहां से भाग खड़ा होता है। गुंडई की यह तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। सड़क हादसे की तस्वीर मुरैना से आई। यहां तेज रफ्तार से जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद जौरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। आपको बता दें कि जय भारत प्राइवेट कंपनी की बस दतिया से चलकर सबलगढ़ जा रही थी। इसी दौरान जौरा थाना इलाके के अंतर्गत सिकरौदा के पास बस बेकाबू होकर पलट गई। मौके पर बीजेपी के विधायक सूबेदार सिंह रजौदा भी पहुंचे और राहत कार्यों में जुट गए। हादसे की एक तस्वीर राजगढ़ से निकलकर सामने आई, जहां दर्री डिपा के रेलवे पुल के पास बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक बस अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद बस पुल के किनारे आकर अटक गई। गनीमत ये रही कि बस नीचे नहीं गिरी, वरना यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। जिस तरह बस यहाँ अटकी हुई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ा हादसा हो सकता था।
छत्तीसगढ़ में लोग मानसून के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। प्रदेश के कई जिले में लू चल रही है। अधिकांश जिलों में पारा 45 के पार पहुंच गया है, तो वहीं बस्तर से दस्तक देने वाली मानसून आज क्षेत्र में पहुंच रही है। एक तरफ कई जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी, लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा, तो वहीं बस्तर में बारिश के आगमन से मौसम कुछ बदल गया है। अब अन्य जिले के लोगों को भी बारिश की दरकार है। आने वाले वक्त में कई जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है और एक बार फिर लू से, गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। अरब सागर से उठे तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात, राजस्थान से होते हुए अब मध्य प्रदेश में असर दिखाने जा रहा है। प्रदेश के श्योपुर जिले में बीती रात से तेज हवाएं चल रही हैं। आंधी की वजह से घरों के छप्पर उड़ गए। झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो लगातार बारिश के बाद उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सड़कें कीचड़ से सन गई हैं, जिससे यातायात में समस्याएं हो रही हैं। वहीं ग्वालियर में भी तूफान का असर देखने को मिला है। ग्वालियर में तूफान की वजह से जोरदार बारिश शुरू हो गई है। बारिश के साथ तेज हवा चल रही है और इसकी गति करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है। वहीं ये बारिश मंगलवार को भी जारी रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 27 जून को दस्तक दे सकता है। श्योपुर में जहां जिला मुख्यालय से सटे गांव में बिजली की समस्या के कारण ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों के आवास और दफ्तर के घेराव किया। बावजूद इसके ग्रामीणों की समस्या किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। बिजली की ये समस्या शहर से सटे सलापुरा गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में भी बिजली नहीं होने के चलते उनका जीना मुहाल हो चुका है। टॉर्च और दिए की रोशनी में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 20 दिनों से ये समस्या थी, लेकिन 3 दिनों से ब्लैकआउट है। गर्मी के दिनों में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से इंजन गर्म रहता है। एक छोटी सी समस्या आने पर गाड़ियों में आग पकड़ लेती है। मंदसौर से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां नेहरू बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक आग लग गई। घटना में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बस में आग का वीडियो भी सामने आया है। जब बस में आग लगी उस वक्त क्लीनर बस में सोया हुआ था। बस से उठती चिंगारी को देखकर वो जल्दी से बाहर आया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। जब तक आग पर काबू पाया गया, बस जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड के पास कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में भगदड़ मच गई। इसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी गई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रखा। आग किस वजह से लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर के इस क्षेत्र में भीड़ ज्यादा रहती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि आगजनी की इस घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही। आग की लपटें देखते ही देखते और भड़कने लगी और आग ने पूरी दुकान को अपनी आगोश में ले लिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आग का कहर देखने को मिला, जिसमें लाखों की क्षति की आशंका जताई जा रही है। कांकेर के बांदे इलाके के नया पारा इलाके के गैराज में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
दुकान में रखे 150 ऑयल और स्पेयर पार्ट्स और टायर जल गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग लगने के बाद की स्थिति क्या है। वहीं दंतेवाड़ा के किरंदुल इलाके में स्थित इंडियन कॉफी हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से कॉफी हाउस के किचन में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग की लपटें कितना रौद्र रूप ले चुकी थीं। गनीमत ये रही कि समय रहते कॉफी हाउस में मौजूद लोग बाहर निकल गए। वहीं तीसरी तस्वीर है जहां जंगल में आग लगी। कुदरगढ़ वन परिक्षेत्र में यह आग देखते ही देखते तेजी से पूरे जंगल में फैल गई। एक हिस्से को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ है। फिर पैसा ही देगा तो 108 क्यों लेगा वो? फिर मांग रहे खाना क्यों खाना खिलाएगा? खाना भी क्यों खिलाएगा वो? गंभीर मरीज और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसके लिए शासन की ओर से 108 एम्बुलेंस वाहन का संचालन किया जा रहा है। लेकिन वाहन में मौजूद स्टाफ मरीजों को अस्पताल लाने की एवज में पैसों की मांग भी करता है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर से सामने आया, जहां 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने मरीज के परिजनों से पैसे की मांग की। दरअसल मरीज को रायपुर रेफर किया गया था, जिसके बाद मरीज के परिजनों से एम्बुलेंस का ड्राइवर ने खाना और पैसों की मांग कर दी। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ड्राइवर पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है, न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं करता। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दमोह, जहां ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। पुरानी बस्ती में पुरैना तालाब के किनारे बना ये मंदिर करीब 175 साल पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास पौने 200 साल पुराना है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भगवान बीते 15 दिनों से बीमार हैं। उनकी सेहत सुधार के लिए विशेष काढ़ा बनाया जा रहा है। भगवान की मुख्य प्रतिमाओं को वेदी से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया गया। मंदिर के पुजारी अजय गर्ग बताते हैं कि भगवान स्वास्थ्य होने के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे और इसके बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। भगवान के बीमार होने पर पुजारी ने कहा कि ये संदेश है कि जब भगवान बीमार हो सकते हैं तो आम इंसान की बिसात ही क्या है। जिंदगी कितनी कीमती होती है, कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। छोटी छोटी परेशानियों से हार मान बैठते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। सूरत से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने निकल करके आई है, जहां चलती बस के नीचे एक युवक ने छलांग लगा दी। टायर के नीचे आने से युवक की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरों में देखिए, एक युवक सामने से आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से एक स्कूल बस आ रही है। युवक जैसे ही स्कूल बस के पास आता है, वो बस के नीचे कूद जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ये खबर आपको आगाह, सावधान और सतर्क करने वाली है। ये खबर देखना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ये हर घर की बात है। महाराष्ट्र के वर्धा में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद रूह कांप उठे। टेबल पर एक साथ कई केक रखे होते हैं। हॉल में मौजूद लोग चीयर्स कर रहे होते हैं। बर्थडे बॉय ऋतिक वानखेड़े चाकू से धड़ाधड़ केक काट रहा होता है। उसका चेहरा फॉग की परत से ढका है। तभी फायर गन से चिंगारी भड़कती है और लड़के का चेहरा भभक उठता है। पल भर में खुशियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। इस हादसे में युवक की जान बाल बाल बची, लेकिन उसका चेहरा झुलस गया। हम सबको ऐसे सेलिब्रेशन से बचना चाहिए जो जान ले सकते हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पहाड़ी पर बसा है गांव जीवलामारी, जहां आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। जीवलामारी के ग्रामीण पानी और सड़क को लेकर परेशान हैं। पगडंडियों के सहारे लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मर्दापोटी गांव आते हैं।
इसी समस्या को देखते हुए सड़क बनाने की कवायद कांकेर पुलिस ने 2017 में की थी, लेकिन सड़क सिर्फ एक वादा बनकर ही रह गई। बाद में उसे सीसी रोड बनाया जाना था, जो वन विभाग द्वारा करना था, पर वो नहीं हुआ। लिहाजा पुलिस द्वारा किए गए सारे काम फेल हो गए। वहीं बीते 5 वर्षों में सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चाहे पीने का पानी हो या गांव तक पहुंच मार्ग हो या बिजली, कुछ भी इस गांव के बाशिंदों को मयसर नहीं हो रहा। फिलहाल यहां अब 21 परिवार रहते हैं। गांव में कहने को तो 2 हैंडपंप्स हैं, लेकिन पानी दोनों से कभी आता है कभी नहीं। ग्रामीणों ने जिले की कलेक्टर से गुहार लगाई, जिसके बाद कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने समस्याओं के जल्द निजात का भरोसा दिया है। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर शुरू हुआ विवाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में शुरू हो गया है। फिल्म के डायलॉग्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर कांकेर से सामने आई, जहां हिंदू संगठन सड़क पर उतरा और आदिपुरुष फिल्म पर बैन लगाए जाने की मांग की। हिंदू संगठन फिल्म के राइटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस दौरान लोग फिल्म के डायलॉग को लेकर डायरेक्टर का पुतला भी फूंक रहे हैं। बता दें कि फिल्म का संवाद मनोज मुंतशिर ने लिखा है। राजनांदगांव का धामनसरा गांव पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनोखी मुहिम चला रहा है। इसे लेकर इस गांव की चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण मुक्त गांव बनाने के लिए गांव में प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, गांव में होने वाले किसी भी आयोजन में स्टील के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक समिति बनी है जो शादी ब्याह या मृत्यु भोज में इस्तेमाल के लिए निःशुल्क बर्तन उपलब्ध करवाती है। पिछले 2 सालों से लगातार ये अभियान चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं रोमांचित कर देने वाली तस्वीर जो नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सामने आई। बाघों के यूं तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो जरा अलग है। तस्वीरें देखकर यही लगता है कि टाइगर का पेट भरा है और वो बेफिक्र है, बिल्कुल निश्चिंत। लिहाजा जंगल में चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खुले मैदान में विचरण कर रहा है तो दूसरा पेड़ की आड़ में ऐसी झांक रहा है मानो लुका छुपी का खेल चल रहा हो। STR सफारी पर आए सैलानियों को जब ये नजारा दिखा तो वे रोमांचित हो उठे। सतपुड़ा रिजर्व प्रबंधन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। 1.5 माह के मासूम की जिंदगी बचाने के लिए सिपाही अखिलेश वर्मा ने अपना खून डोनेट किया है। दरअसल मोतीपुर थाना क्षेत्र के गिरगिट्टी गांव के रहने वाले गोविंद के 1.5 माह के बच्चे की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जब बच्चे को देखा तो खून की कमी बताई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गांव से आया ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन डोनर न मिलने से उसे खून नहीं मिला। इस पर वह जिला अस्पताल में ही रोने लगा। अस्पताल की चौखट पर रो रहे परिवार की समस्या का जैसे ही सिपाही को पता चला तो उसका दिल पसीज गया और वह बिना देरी की अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंच गया, जहां उसने रक्तदान किया। सिपाही के इस प्रयास से उस परिवार के चेहरे पर दुख का पहाड़ कम होता नजर आया। सिपाही के इस कार्य की सराहना अब चारों ओर हो रही है। वहीं SP ने भी सिपाही के कार्य की सराहना की है।